Hello students, a very good morning to you. How are you? I hope you all okay and safe at your home. So dear students, today we will continue the chapter 10 of class 12, that is microbes in human welfare, and today we will discuss about the topic that is chemicals, enzymes and other bioactive molecules. It means how microbes help us in producing chemicals, enzymes and bioactive molecules, and what is the function of these chemicals, enzymes and bioactive molecules. So now let's discuss. Microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acids, alcohols and enzymes. इसका मतलब क्या है? जो माइक्रोब्स होते हैं इनको कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज किया जाता है, मीन्स इट इज़ यूज फॉर द कमर्शियल यूज एंड फॉर प्रोड्यूसिंग विच सब्सटेंसेस, फॉर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल्स एंड एंजाइम्स. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि कुछ एंजाइम, ऑर्गेनिक एसिड और केमिकल्स बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है और कुछ फंगस से ऑब्टेन किया जाता है. तो इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है और कौन कौन सी प्रोडक्ट फंगस से ऑब्टेन किया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटी, ये क्या है? एस्परजिलस नाइजर जो कि साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करता है, और एसिटोबैक्टर एसिडी फॉर्मेशन करता है एसिटिक एसिड. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम ये एक बैक्टीरिया है जो कि ब्यूट्रिक एसिड, एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये लैक्टिक एसिड. तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये ऑर्गेनिक एसिड से, ठीक है. जैसे कि हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल और एंजाइम, इनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था, और मैंने बोला था ये जो टॉपिक हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है. ए बी सी करके दिया होता है. ए में सपोज बैक्टीरिया का नाम दिया होगा, बी में उसका कौन सा प्रोडक्ट मिलता है वो दिया होगा, और सी में उसका यूज़. तो आपको तीनों में से कोई सा 2 दिया होगा और एक का आपको पूछेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिड प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनिक एसिड की बात मैं कर रही थी. ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है जब कोई एसिड लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पे एग्जांपल है एस्परजिलस नाइजर. एस्परजिलस नाइजर जो है ये एक फंगस है, याद रखो ये फंगस है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? साइट्रिक एसिड. फिर एसिटोबैक्टर एसिटी ये एक बैक्टीरिया है, एस्परजिलस नाइजर एक फंगस है, एसिटोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरिया है. एस्परजिलस नाइजर से कौन सा फॉर्मेशन होता है? क्या फॉर्मेशन होता है? साइट्रिक एसिड. और एसिटोबैक्टर एसिटी से क्या फॉर्मेशन होता है? एसिटिक एसिड. सेम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम जो है ये एक बैक्टीरिया है और इसमें से क्या फॉर्मेशन होता है? ब्यूटेरिक एसिड. और लैक्टोबैसिलस आपको पता है, आप पढ़ चुके हो. लैक्टोबैसिलस ये भी एक बैक्टीरिया है, इसमें से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है. क्लियर है? तो यहाँ पे सिर्फ फंगस एक है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइजर, ये ऑर्गेनिक एसिड फॉर्मेशन कर रहा है. बाकी जितना मैंने बताया एसिटोबैक्टर एसिटी, उसके बाद लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ये सब क्या है? बैक्टीरिया है. तो ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पे ये जो एसिड फॉर्मेशन किए, चाहे वो साइट्रिक एसिड हो, ब्यूट्रिक एसिड हो, लैक्टिक एसिड हो, एसिटिक एसिड हो, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है ऑर्गेनिक एसिड. क्लियर है? तो यहाँ पे हम और देखते हैं कि एंजाइम, ये तो हो गया ऑर्गेनिक एसिड कैसे प्रोड्यूस किए लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स माइक्रोब्स. अब यहाँ पे देखेंगे कि एंजाइम्स कैसे प्रोड्यूस होता है और कौन सी ऑर्गेनिज्म एंजाइम प्रोड्यूस करता है. आपने ईस्ट के बारे में भी सुना है, सैकेरोमाइसिस सर्विसी. इट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथानॉल. इथानॉल और अल्कोहल की कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ईस्ट को लार्ज अमाउंट में यूज़ किया जाता है. तो उसके लिए माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है. कैसे? क्योंकि माइक्रोब्स का यूज़ करेंगे मतलब सैकेरोमाइसिस सर्विसी को फर्मेंटर के अंदर डालेंगे, फ्रूट जूस रख के या मल्टेड सीरियल्स रख के, तभी तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करेगा. तो ये उस दौरान कुछ एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है. सो वो एंजाइम्स का नाम क्या है, उनका काम क्या है? सपोज फॉर एग्जाम्पल लाइपेज आर यूज इन डिटर्जेंट फॉर्म्यूलेशन. लाइपेज के बारे में आप जानते हो, जो
फैट पे एक्ट करता है, पर यहाँ पे जो लाइपेज है ये प्रोड्यूस करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। और इनका फंक्शन क्या है? डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। ये आपको याद रखना है। इनका जो यूज़ है, लाइपेज used in detergent formulation and help in removing oily stains from the laundry. This is the most important point. Write the function of lipase. Lipase are used in detergent formulation. डिटर्जेंट बनाने के दौरान लाइपेज का यूज़ किया जाता है। तभी जब हम कपड़ा धोते हैं, जो पसीना लगता है या फिर ऑयल लगता है, तो उसको इजीली छूट जाता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जब डिटर्जेंट बनाया जाता है तो वहाँ पे लाइपेज का यूज़ किया जाता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट बटर फ्रूट जूस ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियर एज कम्पेयर टू दोज मेड एट होम। ठीक है, आपने जूस देखा होगा और खुद घर पे जूस बनाया होगा। आपने कभी एप्पल का जूस निकाल के देखना या फिर ग्रेप्स का निकालना, वो क्लियर नहीं दिखता है। पर जब मार्केट से हम ले आते हैं, आप भी फीज वगैरह भी पिया हुआ है, रियल जूस वगैरह भी देखा होगा, वो बिल्कुल क्लियर दिखता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? याद रखना, क्योंकि उसमें क्लैरिफाई करने के लिए कुछ एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि पेक्टिनेस एंड प्रोटीएज। यहाँ पे आपको याद रखना है, बटल जूस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पेक्टिनेस एंड प्रोटीएज। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसको स्ट्रेप्टोकाइनेज से ही पता चल रहा है बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकाइनेज को प्रोड्यूस किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस से, ठीक है, जो कि एक बैक्टीरिया है। और इसको मॉडिफाई करके जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसको यूज़ किया जाता है एज क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर का मतलब बता देते हैं आपको। क्लॉट बस्टर का मतलब है, अगर कहीं पे इंज्योर्ड हो जाता है, एक्सेस ब्लीडिंग हो जाता है, तो इस स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ब्लीडिंग को रोकता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? क्लॉट बस्टर। For removing clots from the blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction leading to heart attack. ये लाइन का मतलब भी मैं समझा देती हूँ। अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक कब होता है? जब ब्लड वेसल के थ्रू बहुत प्रेशर में फ्लो करता है। तो इस प्रेशर में फ्लो कर मतलब जब किसी की ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसका ब्लड फ्लो ब्लड वेसल के थ्रू बहुत स्पीड होता है, और इस दौरान ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये रप्चर हो जाता है तो वहाँ पे क्या करता है? क्लॉट जम जाता है, मतलब वो ब्लड का एक क्लॉट जम जाता है, आगे ब्लड पास नहीं कर पाता है। तो ये जो क्लॉट जमा था, इसको हटाने के लिए, याद रखो, क्लॉट को रिमूव करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज़ किया जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स। क्लॉट्स को हटाने के लिए, ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट्स हो जाते हैं उसको हटाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कब यूज़ किया जाता है? जब जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो, हार्ट अटैक जैसे हो गया, हार्ट अटैक के दौरान जब उसका सर्जरी किया जाता है तो पहले उस क्लॉट को हटाते हैं, उसके बाद जो ब्लड फ्लो है वो स्मूथली हार्ट की तरफ होता है। याद रखना, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस से। इसका मेन फंक्शन है एक्ट्स एज क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो आप लिख सकते हो कि ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, और इसको मॉडिफाई किया गया है और इसका यूज़ किया है एज क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। क्लियर है? तो अभी आपने पहले पढ़ा ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, उसके बाद सेकेंड मैंने पढ़ाया आपको एंजाइम के बारे में, थर्ड अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। सो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या है?
अभी हम देखते हैं कि ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या है। जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होता है उसके अंदर एक आएगा आपको साइक्लोस्पोरिन ए, दैट इज यूज्ड एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट मतलब अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है, किसी का लीवर खराब हो जाता है, ठीक है, किसी का हार्ट काम नहीं करता, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, ऐसे केस में क्या होता है, ऑर्गन दूसरे इंसान के ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है, ग्राफ्ट किया जाता है। तो उस टाइम पे जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है नेम्ड साइक्लोस्पोरिन ए, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल नाम क्या है इसका, साइक्लोस्पोरिन ए, ये एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। बेटा एक चीज़ याद रखो, ऑर्गेनिक एसिड का काम अलग हो गया, उसके बाद एंजाइम्स का काम अलग हो गया। अभी हम पढ़ रहे हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में कौन आता है आपका, साइक्लोस्पोरिन ए, और इसका यूज किया जाता है एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, उस 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया होगा साइक्लोस्पोरिन ए, यूजेस नहीं दिया है, और फिर दिया होगा ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड, दिया होगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। पहले तो याद रखना है कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है ये एक फंगस है, इसमें से जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया जाता है उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, और इसका मेन काम है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये साइक्लोस्पोरिन ए उनके ऊपर यूज किया जाता है ताकि इम्यूनिटी बढ़ा सके, और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसको बॉडी रिसीव कर सके और उसका फंक्शनिंग कर सके, ठीक है। सो अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल नेम्ड एज साइक्लोस्पोरिन ए that is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patients and is produced by the fungus Trichoderma polysporum। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो है स्टैटिन्स। अभी हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। पहले हमने किया ऑर्गेनिक एसिड, सेकेंड में किया एंजाइम, थर्ड जो चल रहा है वो है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब इसमें स्टैटिन की बात आती है, इसको ईस्ट से प्रोड्यूस किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए भी ईस्ट से ही प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि ईस्ट फंगस का ही तो एक स्पीसीज है, तो ये भी फंगस से, ये भी फंगस से। तो स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस, नाम याद रखना है, स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस। और इसका फंक्शन क्या है, it have been commercialized as blood cholesterol lowering agents। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए, आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी सुना होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बढ़ जाती है और जब ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ब्लड वेसल के चारों तरफ जैसे न्यारो होता है कैविटी, तो उसके अंदर ये जम जाते हैं और ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड बहुत स्पीड जाता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक भी होता है और अदर हार्ट रिलेटेड डिजीज होता है। तो इस केस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए, कैसे ये हमें बेनिफिट कर रहे हैं, यहाँ पे स्टैटिन का एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि स्टैटिन जो है ये एक ईस्ट से प्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस, और ये कमर्शियलाइज्ड किया गया है एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। जिसका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज़्यादा होता है, स्टैटिन को यूज़ किया जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये कैसे कम करता है, ये कैसे कम करता है, इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटेटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जो एंजाइम की वजह से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होती है ये उस एंजाइम सिंथेसिस को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, हाउ स्टैटिन वर्क्स
एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग रिएजेंट, तो आपको क्या लिखना है, इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। मतलब जब स्टार्टिन का यूज किया जाता है, जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करता है ये उसको रोक देता है, एंजाइम सिक्रेशन को रोक देता है। रोकेगा तो कोलेस्ट्रॉल सिक्रेशन नहीं होगा, और कोलेस्ट्रॉल सिक्रेशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल था वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये था माइक्रोब्स एज बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड एंजाइम्स। तो इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ा कि कैसे ऑर्गेनिक एसिड पर प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, बैक्टीरिया है या फिर फंगस है। अभी तक हमने जितने भी पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, या तो वो बैक्टीरिया होता है या तो वो फंगस होता है जो ह्यूमन वेलफेयर में हेल्प करता है। अभी तक हमने किसी भी वायरस के बारे में नहीं पढ़ा जो हेल्पफुल है। तो बैक्टीरिया एंड फंगस जो है ये ह्यूमन बीइंग के लिए हेल्पफुल है। कैसे, ना कि सिर्फ हाउस होल्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने में, बल्कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑब्टेन करने में, और साथ में जो ह्यूमन बीइंग के लिए मोस्ट बेनिफिटेड है ऑर्गेनिक एसिड्स, केमिकल्स, एंजाइम्स, इनका सिंथेसिस के लिए और यूज़ के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अभी जो हमने पढ़ा इसको आप अंडरलाइन करोगे एनसीईआरटी को पढ़ने के टाइम। अलग से जब मैंने क्लास में भी पढ़ाया था, क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है, मैंने क्लास में पढ़ाया तो अंडरलाइन कर दिया था। पहला पैराग्राफ जो था वहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड, दूसरे पैराग्राफ में एंजाइम, तीसरे पैराग्राफ में साइड में आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये जो अभी हमने पढ़ा, यह हमने पढ़ा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो आप इसको लिख सकते हो, ये है बायोएक्टिव, ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है। फिर दूसरे पैरा के पास हम आ जाएंगे, दूसरे पैरा के पास आ जाएंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे ये अभी जो दूसरा पैरा आपको दिख रहा है, ये वाला जो है, ये वाला पैराग्राफ के साइड में इसको आप लिखोगे ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है। फिर उसके बाद इस पैराग्राफ के ऊपर फिर थोड़ा सा सबसे स्टार्टिंग में जो था, ये वाला जो था अपना, ये आप क्या लिखोगे, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये जो है ये सारा ऑर्गेनिक एसिड है। तो पहले ऑर्गेनिक एसिड आ गया, उसके बाद आपका एंजाइम आ गया, उसके बाद क्या आ गया, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। प्रोड्यूस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग है, इनका यूजेस भी अलग अलग है। सो फॉर टुडे दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट। क्लियर?